अमिताभ बच्चन उस बुढ़ापे में भी बाबू हम अभी भी सम्मान करते हैं अमिताभ बच्चन को। जब बोले थे कि हमारे यहाँ हैंडीकेप बच्चों का पैसे नहीं लगते हैं यहाँ पे, तो अमिताभ बच्चन उम्र में हमारे दादाजी की एज का 82 साल 80 इयर्स के एज होने के बाद किस चीज की कमी है उस व्यक्ति को? स्टेज पे से उतर कर खान सर हम आपको प्रणाम करते हैं। हमको संस्कार ये होता है इंसान कैसे आता हमको हम स्टेज से उतर के हम कह रहे हमारा पाप करा रहे हैं हमरा से पाप मत कराइए। आप हर महीने में श्रेष्ठ है, समाज को अच्छे रास्ते दिखाए हैं। पैसे कमा लेना बड़ी बात नहीं होती है, इज्जत एक बड़ी। आज भी अमिताभ बच्चन ने फिल्म के इंडस्ट्री में अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे बोले? हम औरत है ना, घर को संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेंगे। तुम्हारे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत है, समझे कि नहीं? चलिए जाइए। जया किशोरी ने क्या कहा था? उनकी इच्छा होती है कि बस जो एकदम लेटेस्ट फोन आया है वो चाहिए उनको। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। बता, जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है, एक और है जो फरारी खरीदी है। मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हूँ यार। यहाँ तो शाम तक गला घिस जाता है पढ़ा के। वहाँ कितना बढ़िया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। बताओ, कथावाचक फरारी खरीद ले तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। वो तो कहते हैं भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे। उन्होंने अपना फरारी खरीद लिया। बेटी आऊँ जानकारी। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। क्या नाम है बेटा? नवीना। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में? 8वीं में। हमारे देश का नाम? भारत। भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आजाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। हाँ जी, पंजाब का। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? बड़ा होके क्या बनना है बेटा? हरियाणा का राज्य बना। हरियाणा राज्य बना। आपको बड़ा होके क्या बनना है? हमें पुलिस। One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. Thank you so much. उन लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट है। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा तीन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6th क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और DC और SC के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यानी ढीबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? हाँ। ओ, यहाँ तक के खाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? तुमको तभी DC साहब बुलाए कि तुम बैठी हुई हो, आओ बात करो। नहीं, हम पढ़ाई चिल्ला के बोले, लेकिन DC साहब पास से गुजर के गए, लेकिन यहाँ तक के देखे भी नहीं। खिड़की शीशा, गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे तो वो हमको बुलाएंगे। और मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा का केस हुआ है, केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। क्या मुकदमा हुआ है तेरे पापा? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा SP साहब को 2 बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ क्या? और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी, सबको अंदर ले जाएगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को चल जाएगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 80% चीज़ें ऐसी हैं जिनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। एक एग्जांपल लो, ट्रिगोनोमेट्री। जिस बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना उसके लिए ये ज़रूरी क्यों है? फिर कविताएं रटवाते हैं जबकि वही चीज़ 2 सेकंड में गूगल पर मिल जाती है। इतिहास की तारीखें याद करवाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि वो घटनाएं हुई क्यों थी और हम उनसे सीख क्या सकते हैं। अब सवाल ये है कि आज के बच्चों को असल में सिखाया क्या जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि बच्चा समझे कि पैसे कमाने के असली तरीके क्या हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसी चीज़ें जो आज के ज़माने में करियर बना सकती हैं। तीसरी मेंटल हेल्थ, अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो उससे बाहर कैसे निकले, ये भी तो सिखाना चाहिए। लेकिन ये सब कोई नहीं पढ़ता। अब किसी बच्चे से पूछो क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ता है या टैक्स कैसे बचाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा ये सब जान गया तो सिस्टम को नुकसान होगा और सिस्टम ये नुकसान कभी नहीं चाहता।
हमने 12-15 साल लगाए इस सिस्टम को पूरा करने में, लेकिन बेसिक लाइफ स्किल्स कहीं नहीं सिखाई गई। क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज देना इतना मुश्किल था? नहीं था, लेकिन जानबूझकर नहीं दिया गया। अब वो दौर गया जब बच्चों को बस राइट एंगल ट्रायंगल रटवाया जाता था। अब वक्त है सवाल पूछने का। अब अगली पीढ़ी को रट्टा नहीं, असल स्किल्स चाहिए। अगर तुम भी मानते हो कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। फॉलो करो, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर, जय जगन्नाथ। What's your name? Vishnu Dinakajit. Which class you are studying? 5th. 5th. What is your dream? My dream is to become an IAS officer. IAS officer. Okay. Tell me, you are a smart fellow. You are a smart boy. As an IAS, when you become IAS fellow, what will you do to the country? You say what I am saying, okay? As an IAS officer, repeat with me. As an IAS officer, I will remove the corruption. Okay, now. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना हो, उनको भरना हो। और ये टैरिफ अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा विस्फोट करेगा। इस टैरिफ से अमेरिका के हर नागरिक का औसतन खर्च कितना पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद को बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। तो समझ में नहीं आता, ये जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा उनको ये क्या जवाब देंगे? क्या ये करने के लिए इनकी जनता ने इनको चुनकर यहाँ भेजा है? कितनी शर्म की बात है ये। और पार्लियामेंट चलाने में कितना खर्चा होता है, उस खर्चे का भी इनको ध्यान नहीं है। इन्हें देश की किसी चीज का ध्यान नहीं है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। जब तक आप इस व्यक्ति को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं कांग्रेस की कुछ नीतियों के खिलाफ तो जरूर हूँ, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कभी नहीं हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक पार्लियामेंट में जो भी बातें बोली हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई आपको जरूर मिली है। कुछ में हाथों हाथ सच्चाई खुली है तो कुछ में बाद में खुली है। आप समझिए उस व्यक्ति का माइंड लेवल क्या होगा जिस व्यक्ति को पप्पू बनाने में अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हों, जिसके आसपास के लोग उसके साथ कभी भी गद्दारी कर देते हों। हैरानी की बात तो यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति को आप लोग पप्पू कह रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा पप्पू कोई और हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एमफिल किया हो और जिसमें उसका मुख्य सब्जेक्ट था डेवलपमेंट स्टडी पर, जिसमें बताया जाता है कि समाज को किस तरह से ऊपर लेके जाना है, जिसमें बताया जाता है कि एक पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप दिलाना है, उस व्यक्ति को आप लोग अगर पप्पू कह रहे हैं तो फिर उसी केमिकल लोचे के शिकार हो चुके हैं जिस केमिकल लोचे के बहुत से लोग हो गए हैं। आप लोगों के अंदर पढ़ने की क्षमता तो पहले ही आपसे छीन ली गई है। क्या होता है ये? अभी आप लोग छोटे छोटे हो तो आपके छोटे छोटे होंगे, आया होंगे ना? क्यों क्यों होते भाई? मैं तो सोचती नहीं ये मेरी दीदी क्या पहनती है, इतना बड़ा बड़ा दिखता है दीदी का। देखो क्यों ये अभी आप लोग छोटे छोटे होंगे, ये जो दीदी जिन लोगों के पीरियड्स आने लगे ना, तो बड़े बड़े लोगों के थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पेट के अकॉर्डिंग होता है। किसी के बड़े, किसी के थोड़े बड़े, किसी के थोड़े छोटे, ठीक है। तो जब पीरियड्स आने लगते हैं ना तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे आता साइज हमारी किसी हाइट बढ़ने लगती है, इतने फिर इतने 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 हाइट बढ़ती है सबकी, तो ये भी बढ़ते हैं, ये भी बॉडी का पार्ट है, क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है, फिट करना है, आगे जनरेशन बढ़ानी है, आगे जरूरी है सारी चीजें, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। एक ये चेंज होता है। गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की।
वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। मूर्ख दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा, भारत में तो मूर्खता का दशक चल रहा है भैया। युवाओं को फौज से 4 साल में रिटायरमेंट देने वाला 74 साल का बूढ़ा आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बैठा है, लेकिन देश विश्वगुरु है। बाप रिटायर और बेटा बेरोजगार है, पेंशन खत्म की जा रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। चीन बढ़ा चला आ रहा है, अमेरिका से भारतीय प्रवासी जंजीरों में बांध कर भेजे जा रहे हैं, लेकिन डंका दुनिया भर में बज रहा है। गौरक्षा के नाम पर सरकार समर्थक मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं मुसलमानों की, और सरकार बीफ कंपनियों से चंदा भी ले रही है। जांच के दायरे आने वाली कंपनियों से सरकार चंदा भी ले रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग भी लड़ रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन देश में शांति है। हुजूर के पास अंबानी के लड़के की शादी में जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। और देशवासी वो तो फिल्म देखकर खजाना खोज रहे हैं भाई, उनके पास फालतू सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है, उन्हें ड्रीम 11 पर टीम बनानी है। तो भैया मेरे, मूर्खता दिवस बाकी दुनिया के लिए होगा, हमारे यहां तो मूर्खता का दशक चल रहा है। आप सभी को बधाई हो। जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, तब कुछ अंधभक्त यह कहने लगे कि ऐसा तो चीन और बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि चीन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कभी डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता में नहीं लगे, और नहीं तो 11 साल में 10 बार जनता के टैक्स के पैसे से अमेरिका गया। चीन ने हमेशा अपनी सशक्त आर्थिक नीति और कूटनीति के बल पर अमेरिका का सामना किया, चाहे वह ट्रेड वॉर हो या तकनीकी प्रतिस्पर्धा। बांग्लादेश भी अपने स्वाभिमान के साथ चलता रहा, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय नेता की चरण वंदना किए। वहीं भारत में कुछ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी अक्सर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड की झूठी तारीफें करते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद जब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, तो यह साफ हो गया कि चाटुकारिता से न तो सम्मान मिलता है और न ही व्यापारिक लाभ। अंतरराष्ट्रीय मंच पर आत्मसम्मान और नीति की मजबूती ही असली पहचान होती है। तो निर्मला सीतारमण के सरकार में बस यही देखना रह गया। निर्मला सीतारमण द्वारा पूरे भारत में एटीएम कार्ड धारकों के लिए 3 बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें अब आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए मोटा पैसा देना पड़ेगा। जिसमें पहले फैसले के मुताबिक अब आपको केवल 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद आपका जीएसटी के साथ कटेगा। दूसरा फैसला तो आपने और मैंने सोचा ही नहीं था, जिसमें हर एक फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आपको 23 रुपए पैसा देना पड़ेगा। तो तीसरे फैसले ने तो हद ही पार कर दी, जिसमें अब आपको बैलेंस चेक करने के लिए भी 7 रुपए देने पड़ेंगे। पूरे भारत में फैसला हर एक एटीएम कार्ड धारक के लिए फाइनली निर्मला सीतारमण जी द्वारा ले लिया गया है। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो कि एटीएम कार्ड यूज करता है पैसा निकालने के लिए, उनके साथ के वीडियो शेयर कर दीजिए।